तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि 2500 हुनरमंद युवाओं को ऑफर लेटर देकर बोले यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन 75% स्थानीय लोगों को मिलने लगी है यहाँ पर नौकरी। चलिए देख लेते हैं। तो बोला यह जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनी तब ठीक से हम मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पाए और कोरोना संक्रमण जैसी महामारी देश और दुनिया को अपनी चपेट में ले ली। कोरोना संक्रमण इतना भयावह और डरावना था कि पूरा देश और दुनिया रुक सा गया था। देश ने यहाँ पर इससे पहले इस तरीके की वैश्विक यहाँ पर चुनौती कभी नहीं देखी थी। तो यहाँ पर इस प्रकार का वैश्विक संक्रमण पिछड़े एवं गरीब राज्यों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली होती है। गरीब, मजदूर और जरूरतमंदों के लिए यह एक देखा जाए तो एक तरीके से एक अभिशाप जैसा था। आगे बोला जा रहा है कि सभी लोग अपने अपने घरों के भीतर बंद रहने के लिए मजबूर हो गए थे। लॉकडाउन में यहाँ पर रोजगार के सभी साधन बंद हो गए। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जो नुकसान प्रवासी मजदूरों को ही हुआ था, क्योंकि वे बेघर हो गए थे। वे रांची के यहाँ पर खेलगांव स्थित यहाँ पर टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित यहाँ पर रोजगार मेले में 2500 कौशल प्राप्त युवाओं को ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों को मिल रही है नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने झारखंड में एक बेहतरीन उद्योग पॉलिसी बनाते हुए यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जोड़ा। राज्य सरकार और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों के वादे के मुताबिक 75% स्थानीय लोगों को अपने संस्थानों में नियुक्ति दी। राज्य सरकार के साथ साथ यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों ने भी कदम से कदम मिलाते हुए जरूरतमंद लोगों को रोजगार से यहाँ पर जोड़ने का ही काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्षों में 50,000 से अधिक युवक युवतियों को यहाँ पर निजी क्षेत्र में नियुक्तियां देने का काम यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है। हालांकि इतनी ही मेहनत अगर राज्य सरकार सरकारी नौकरी देने पर या फिर बहाली करने पर भी ध्यान देती, जो यहाँ पर जो आम जनता है या फिर जो पढ़े लिखे युवा है रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है और यहाँ तक कि उन्होंने एग्जाम भी दिया है, कुछ तो वेट भी कर रहे हैं, तो अगर वो उन चीजों पर भी ध्यान दें, ये तो चलो निजी सेक्टर है, चलो यहाँ पर वो लोग जोर लगा रहे हैं, ये भी काफी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अगर सरकारी सेक्टर में जो गवर्नमेंट जॉब है या फिर बहाली करने में या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको कंडक्ट करने में भी यहाँ पर अगर राज्य सरकार ध्यान देती है तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आए दिन काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हो, कंटेंट देख सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो। आपको यूट्यूब पर ऐसे काफ़ी वीडियोज़ पड़ी हुई मिल जाएंगी जहाँ पर जो युवा है वो अपना दुखड़ा सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार के पास सुध लेने का टाइम ही नहीं है। अब उनकी कौन सुने, और यहाँ पर राज्य सरकार ऐसा लगता है कि उनकी सुनने के मूड में ही नहीं है। अगर वो सुनेगी नहीं तो इनका क्या होगा। और अगर जब यही सब करना था तो फिर इतना पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और ये जो सरकारी नौकरी का ये जो एक लालच इनको दिया जाता है कि कहीं ना कहीं कि ये एग्जाम्स हो रहे हैं, वैकेंसी आ रही है तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो भी जाएगी, और ये अपने 3-4 साल बर्बाद भी कर देते हैं प्रिपरेशन में। और फिर पता चलता है कि यहाँ पर एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट का ठिकाना नहीं, और रिजल्ट आ रहा है तो ज्वाइनिंग का पता नहीं। मतलब काफी सारी यहाँ पर समस्या है, झोल तो है ही है। पहले गांव देहात के यहाँ पर नौजवान फौज में नौकरी करने की तैयारी करते थे, परंतु वर्तमान समय में फौज में भी यहाँ पर नियुक्तियां रुक सी गई हैं। और वो क्यों रुक गई हैं, वो तो केंद्र सरकार की मेहरबानी है, उस पर मैं क्या ही कहूँ। गांव देहात के वैसे बच्चे जो शहर में रहकर पढ़े लिख जाते थे, वे बैंक और रेलवे में नौकरी की तैयारी करते थे, लेकिन गलत नीति निर्धारण के कारण आज बैंक और रेलवे में नौकरियां जो है वो घट रही हैं। वो भी केंद्र सरकार की ही मेहरबानी है। अब निजीकरण का यहाँ पर तमाशा जो हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते और किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। और यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार के कई उद्यम अब निजी हाथों में चला गया है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। यही कारण है कि अब यहाँ पर सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। हमारी सरकार से एक अच्छी उद्योग नीति बनाकर 75% यहाँ पर स्थानीय लोगों को राज्य में स्थापित इंडस्ट्री में रोजगार देने का नियम बनाया है। और यहाँ पर कोरोना संक्रमण में बेहतर मैनेजमेंट व्यवस्था बनाई
बनाई गई है, ये कहना है हेमंत सरकार का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यहाँ पर झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के समय हवाई जहाज सहित विभिन्न माध्यमों से वापस घर लाने का कार्य कर दिखाया था, जैसा कि हम सब ने देखा ही था और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, जो कि एकदम सच है। लॉकडाउन के कारण यहाँ पर कई इंडस्ट्री बंद हुई है जो आज तक उभर नहीं पाई है। कोरोना संक्रमण का असर जो है वो आज तक भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा है और इसी विपरीत स्थिति में हमारी सरकार ने एक बेहतरीन यहाँ पर मैनेजमेंट का उदाहरण देते हुए बिना किसी अफरा तफरी के राज्यवासियों और प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने का यहाँ पर काम कर दिखाया है, और जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा सच है। और मेरे आसपास से भी काफी सारे लोग जो बाहर जॉब करने के लिए गए थे और वहां पर फंस गए थे कोरोना काल के बीच, और उनकी अब ऐसी मानसिकता हो गई है, वो एक ट्रॉमा जैसा उनको लग गया है जिसकी वजह से वो वापस जाना ही नहीं चाहते हैं। वैश्विक महामारी के समय हमारी सरकार के अधिकारी निरंतर यहाँ के जनमानस को बचाने का रास्ता ढूंढते रहे। राज्य सरकार एवं महिला समूह की दीदियों ने गांव-गांव पंचायत पहुंचकर लोगों को खाना खिलाया, घरों पर अनाज उपलब्ध कराया। कोरोना से निपटने में हमारी महिला दीदियों ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि सरकार जो है वो राज्य सरकार इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दे तो शायद ये काफी ज्यादा मोटिवेटेड भी रहेंगी और आने वाले दिनों में लोगों की और भी ज्यादा मदद भी कर पाएंगी। आगे ये बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पर किसान, मजदूर, आदिवासी, पिछड़े, जरूरतमंद सहित सभी वर्गों की पीड़ा को हमारी सरकार समझती है और हमारी सोच है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य प्रदान करें। हमारी सरकार के रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और यहाँ पर आगे भी करती रहेगी। हमारी सरकार वर्तमान समय में राज्य के सभी 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन दे रही है। राज्य में यहाँ पर दिव्यांग, विधवा सभी को पेंशन योजना से आच्छादित किया जा रहा है। यहाँ पर झारखंड जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। राज्य के स्कूलों में अध्ययनरत सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत यहाँ पर बच्चियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यहाँ पर आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक बच्चे कुछ शिक्षा के लिए विदेश में अब पढ़ने जा रहे हैं। राज्य सरकार विदेश में पढ़ाई करने वाले बच्चों को 100% स्कॉलरशिप यहाँ पर उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार की यहाँ पर सोच है कि यहाँ के बच्चे भी अब पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज सहित अन्य सरकारी अफसर बने। इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।